रख हौसला, ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अब तो आ गया है रिजल्ट, क्यों डर रहा है मेरे यार, देखता जा, देखने का मजा भी आएगा। तो जय हिंद दोस्तों, अब आपका रिजल्ट का टाइम तो घोषित हो गया है। आज कुछ ही देर यानी कुछ ही घंटों में आपका रिजल्ट आने वाला है, जिसमें अब आपको सबसे ज्यादा डाउट और सबसे ज्यादा शंका दो चीजों का हो रहा होगा। पहला, जो डर लग रहा होगा, जो थोड़ा सा पैनिक माहौल होगा वो, और दूसरा कि किस साइट पे जल्दी से रिजल्ट ओपन होगा, किस साइट पे जाकर के चेक करें, क्योंकि जाहिर सी बात है सर्वर कई सारे साइट्स पे क्रैश करेगा, क्योंकि 10th और 12th मिलाकर के लगभग 50 लाख बच्चे पेपर दिए हैं। 50 लाख बच्चों में आप सोच के देखो कि किसी एक वेबसाइट पे अगर सभी जाकर के चेक करने लगेंगे और उसी टाइम पे, तो गड़बड़ तो हो जाएगा। इसलिए आप राइट 4 बजे चेक करने न जाकर के 4:10-15 पे चेक करना, पहला। और दूसरा कि सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक और बिना ज्यादा कुछ डिटेल डाले कैसे हम रिजल्ट चेक कर सके 12th या फिर 10th का। तो जैसे बताओ, ध्यान से समझना, 3 ऐसे वेबसाइट्स होंगे जिसपे तुम जाके बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है उत्तर प्रदेश का दोनों ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैं यहां पे लिखा हूं। पहला है upmsp.edu.in, इस पे जाकर के आप 10th या फिर 12th के हो तो जाके चेक कर सकते हो। अभी मैं अभी करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा upresult.nic.in, जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं, ये बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। इस पे जाके हम लोग खुद अपना 12th का रिजल्ट चेक किए थे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब आती है तीसरे वेबसाइट की बारी। तो तीसरा वेबसाइट indiaresult.com जो है, ये प्राइवेट वेबसाइट है, ठीक है। जब ये सर्वर क्रैश कर जाता है तो ज्यादातर लोग इसी पे जाएंगे, यानी जब इस पे ओपन नहीं होगा या इस पे ओपन नहीं होगा, बहुत ज्यादा लैग करेगा, तो उस दौरान आप क्या करोगे, इस पे जाओगे और ये बहुत ही फास्ट इसका सर्वर काम करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी 3 वेबसाइट आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो आप भटकते रह जाओगे, न जाने किसी पे जाकर के क्लिक करते रहोगे, आप और ज्यादा पैनिक होते चले जाओगे, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूं कि यहां पे जाके चेक कैसे करना है, ठीक है। और अंत में बता रहा हूं कि एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपका डर खत्म हो जाएगा, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ठीक है। अब आती है बारी दोस्तों की रिजल्ट कैसे चेक करें। जैसे मान लीजिए आप इस तरह से गूगल पे चले गए, ठीक है। अब गूगल पे जाकर के आप क्या करो, सबसे पहले upmsp.edu.in पे जाके सर्च करना। अब जैसे ही सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद आप इस तरह से सर्च कर दोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहां पे देख सकते हो होम, हमारे विषय, पहचान, लॉग इन, परीक्षा फल वगैरह वगैरह सब चीज दिया हुआ है। ये खुद यूपी बोर्ड वाले का साइट से, उत्तर प्रदेश का, ठीक है, बहुत ही माना जाना साइट से। सारी जानकारी जो यूपी बोर्ड की या फिर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी होती है इसी साइट पे आती है, ठीक है। अब आप जाके परीक्षा फल पे ऐसे क्लिक कर देना, बस सीधी सी 2 क्लिक। पहला वेबसाइट का नाम डाल के सर्च करना है, दूसरा परीक्षा फल पे क्लिक करोगे तुरंत आ जाएगा। यहां पे काफी सारा से इस तरह से आपको इंटरफेस दिखेगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, अभी जैसे यहां पे 2026 का आया नहीं है, इसलिए यहां क्या शो कर रहा है, 2025 का शो कर रहा है। लेकिन जैसे ही कुछ घंटे, 4 घंटे बाद आपको, जैसे ही कुछ घंटे बाद आपका रिजल्ट शो होगा 4 बजे के आसपास, तुरंत आपको यहां पे 2025 की जगह 2026 दिखने लगेगा। और आप अगर 10th क्लास के हो तो इस पे सर्च करोगे ऐसे करके, जैसे ही क्लिक करोगे तो 3 चीज भरना पड़ेगा, ठीक है। पहला कि आप किस जिले से हो, जैसे मान लो मैं कहां से हूं, सोनभद्र से हो तो सोनभद्र, जैसे अगर आप आगरा से हो, फिरोजाबाद से हो, जहां से भी हो वहां पे आप इस तरह से भर दोगे। जैसे मान लो आगरा डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप किस वर्ष में पेपर दिए हो, यानी ये जो रिजल्ट चेक कर रहे हो किस सन का है, तो 2026 का चेक करोगे तुम। तो यहां जैसे 25 है तो 25 की जगह क्या कर देना आप, 2026 जरूर यहां शो करेगा, ठीक है। 25 डाल दिए, 2 चीज हो गया। तीसरा, यहां आएगा रोल नंबर, क्या आएगा, इस तरह से अपना रोल नंबर डाल दिए, ठीक है। इस तरह से भैया अपना आपने क्या किया, रोल नंबर डाल दिया। अब जैसे ही रोल नंबर इस तरह से अपना डाल दोगे तो उसके बाद नीचे आपको यहां पे एक कोड दिखेगा, उसे कैप्चा कोड कहते हैं। क्या, कैप्चा कोड। अभी कैप्चा कोड यहां भर दोगे, ठीक है। अब जैसे ही कैप्चा कोड यहां भरोगे, भरने के बाद क्या करते हैं, व्यू रिजल्ट पे क्लिक कर दोगे। जैसे अब यहां पे क्यों ऐसा ये दिख रहा है, क्योंकि यहां पे लिखा है ना कि प्लीज इंटर सिक्योरिटी कोड, तो सिक्योरिटी कोड कौन है, ए है, ठीक है। इसी को सेम यहां भर के जब करोगे तो आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। समझ आई मेरी बातें, रिजल्ट आपका आसानी से शो हो जाएगा, डाउनलोड भी कर सकते हो। और अगर आप ये 12th के होंगे तो ऐसा नहीं है कि आप 12th के हो तो मतलब कि कुछ अलग इंटरफेस खुलेगा, नहीं, सेम वो इंटरफेस खुलेगा 12th क्लास के लिए भी। सीधी सी बात है, अपना डिस्ट्रिक्ट डालो, 2026 डालो, रोल नंबर डालो, कैप्चा कोड डालो, सबमिट कर दो।
अब बताओ, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाय डिफॉल्ट सर्वर क्रैश कर रहा है, ठीक है, एक बात कह रहा हूं, इस पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा भीड़ है, ठीक है, बहुत लोग जाके सर्च करने लगे हैं एक ही बार में, तो जाहिर सी बात है सर्वर क्रैश करेगा। तो अब आ जाइए दूसरे पे, ये आपको दिख रहा होगा यूपी रिजल्ट डॉट nic.in डाल दीजिएगा। जैसे ही डालोगे तो आपका यहां पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। अभी जैसे कि नेटवर्क सही नहीं है इसलिए लोड नहीं लिया, ठीक ना, तो इस तरह से लोड ले लेगा, चिंता मत करिए, आराम से खुल जाएगा, ठीक है। अब वहां जाके चेक कर सकते हो, वहां नहीं हुआ तो सीधी सी बात है, तीसरा वाला जो अभी मैंने बताया, तीसरा वाला क्या बताया मैंने, indiaresult.com, इस पे जाओगे तो यहां पे मिल जाएगा। तो अब आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है समझ आ गया। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे मेरे कमेंट बॉक्स में मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर बहुत डर लग रहा है, सर क्या होगा, सर बहुत सारा डर लग रहा है, सर रिजल्ट हमारा अच्छा आएगा या खराब आएगा। कुछ बच्चे तो मुझे फोन भी कर रहे हैं कि सर मेरा सब पेपर अच्छा गया है, मैथ थोड़ा सा खराब चला गया है, सर क्या मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। तो मैं आपको इतना आश्वासन दे देना चाहता हूं कि अगर कॉपी आप अच्छे से भरे हो, अच्छे से पूरा लिखे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत बना के लिखे हो, या 50% सही लिखे हो, 50% बना के लिखे हो, तो भी आप अच्छे खासे मार्क्स से पास होने जा रहे हो, समझ रहे हो। इसलिए इसमें डरने वाली, पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। आपको डराने वाले, पैनिक करने वाले बहुत मिलेंगे। अभी आपको देखना ना, रिजल्ट आएगा तो ना जाने कितने लोग लाइव क्लासेस आएंगे, लाइव क्लासेस लेकर के आएंगे, ठीक है, बहुत कुछ होने वाला है तामझाम। एक जरूर सच्चाई बोलूंगा कि आप जिस भी टीचर से पढ़े होगे, चाहे आप मेरे से पढ़े हो, चाहे आप किसी भी टीचर से पढ़े हो, जो भी आपका रिजल्ट आए, अपने ईमानदारी को जरूर दिखाना, ठीक ना। जैसे क्या होता है ना कि बड़े बड़े जो होते हैं ना संस्थान, वो आपको कुछ पैसे दे करके आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे कि तुम बोलो कि तुम मेरे यहां से पढ़े हो, ऐसे किए हो, वैसे किए हो, समझ रहे हो। तो अपनी इंसानियत बरकरार रखना, अपनी इंसानियत को जिंदा रखना, चाहे आपका परसेंटेज कम आए चाहे ज्यादा आए, उस टीचर को जरूर श्रेय देना जो तुम्हारे लिए मेहनत किया है, चाहे कोई भी टीचर हो, चाहे तुम्हारा ऑफलाइन का हो, ऑनलाइन का हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी। अगर आपको लगता है कि इस टीचर का मेरे लाइफ में या मेरे इस परसेंटेज में, रिजल्ट में कंट्रीब्यूशन है, मेरे मेहनत के साथ साथ इसकी गाइडेंस है, तो उसका जरूर श्रेय देना आप लोग, ठीक है। ये ईमानदारी आगे के लिए बेहतर होगी, एक अच्छा रास्ता खोलेगी। क्योंकि जब इस जगह पे आके अगर आप भटक जाओगे, इस जगह पे आपके अंदर अगर बेईमानी जाग जाएगी, ठीक है, जरा सोचना कि ये लोग जो भी करते हैं ऐसा, कभी कभी आप देखोगे एक लड़का है या एक लड़की है, अगर वो टॉपर निकला तो उसी का फोटो या उसी के बारे में कई संस्थान में चर्चा होने लगी कि वो मेरे यहां से एक, मेरे यहां से। ऐसा नहीं होता है कि एक अनार 100 बीमार है, समझ रहे हो ना, एक ही को एकदम छीना झपटी हो जाएगा, एकदम लूटने लगेगा कि इधर खींचेगा उधर खींचेगा, उधर एकदम बवाल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं अपनी क्रेडिबिलिटी जरूर बचा के रखना मेरे भाई बहन, चाहे आप टॉपर आओ, स्टेट टॉपर आओ, चाहे जिला टॉपर आओ, चाहे आप जितने भी आप अपने क्लास टॉपर आओ, ठीक ना। मुद्दा क्या है कि अपने अंदर इंसानियत, अपने अंदर ईमानदारी सबसे बड़ी चीज ये है, ठीक है। ये चीज क्योंकि कहते हैं ना, भगवान भी ऊपर देखता रहता है कि क्या कहते हैं, आपकी नीयत कैसी है। नीयत सबसे बड़ा मैटर करता है। अगर आप अभी ऐसा करोगे तो आगे जाके गच्चा खाओगे, आगे जाके जरूर दिक्कत आएगा। और मैं एक जरूर बात कहूंगा कि आप पैनिक बिल्कुल मत होइए, एकदम अच्छा रिजल्ट आएगा। और मजे की बात एक बताता हूं कि कभी भी चाहे परसेंटेज आपका ज्यादा आए या परसेंटेज आपकी उम्मीद से थोड़ा ज्यादा आ जाए या उम्मीद से थोड़ा कम आ जाए, तो परसेंटेज आपके पूरी जिंदगी को नहीं तय करता।